जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। बोलिए जय गिरि गोवर्धन 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे 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 जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी श्रीनाथ जी जय गोपाल जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी 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 जय श्रीनाथ जी जय 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 गोपाल जी श्रीनाथ जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय राम जय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण 3 वर्ष के थे और ये गोवर्धन धारण उन्होंने नंद महाराज का विरोध किया। नंद महाराज हर बार इंद्र की पूजा करते थे और इस प्रकार से बहुत सारा व्यंजन जैसे आज आप लोगों ने बना के अपने अपने घर से लाई हो, ऐसे ही ब्रज की सारी गोपियां, ब्रज की सारी ग्वालनें, सब लोग भगवान इंद्र के लिए कुछ न कुछ बनाकर लाते थे और साल में एक बार अन्नकूट का भोग लगता था। किसको? इंद्र को। तो यह बात भगवान श्री कृष्ण को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा इंद्र कौन होता है जो आप सब उसको भोग लगाते हो? तो उत्तर में ये आया कि इंद्र हमें जल देता है और जल से हमारी खेती होती है और हमारी गौएं पीती हैं, जल तालाब सरोवर झरने सब भर जाते हैं, जिसके द्वारा हम ब्रज में पूरे समृद्धि रहती है एक प्रकार का। इस प्रकार की मान्यता थी सारे ब्रजवासियों का। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, इंद्र इन सब का असली हकदार नहीं है। ये जो अन्न प्रसन्न आप लोग कर रहे हो, जो अन्नोत्सव अन्नकूट बना रहे हो, इसके असली हकदार हमारे गिरिराज जी हैं, क्योंकि हम सबकी रक्षा गिरिराज जी कर रहे हैं, जो स्वयं भगवान हैं और पर्वत के रूप में अपना विस्तार किए हुए हैं। तो यह बात सुनकर लोगों में थोड़ा विरोध हुआ कि नहीं, हम सब इतने वर्षों से
इंद्र की पूजा करते आए हैं, उनकी पूजा कैसे बंद कर सकते हैं? कभी कभी हम सब भी जिसकी पूजा हमारे दादा परदादा करते हुए आए हैं उन्हीं की पूजा करते हैं, लेकिन उसी बीच कोई साधु महात्मा आते हैं और कोई अन्य पूजा बता देते हैं तो उनके मन में शंका उत्पन्न होती है कि अभी मैं क्या करूं, पुरानी परंपरा तोड़ूं, नई पकड़ लूं, क्या करूं। इस प्रकार के मन उनका भ्रमित हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो कृष्ण ने उस भ्रम को दूर किया। कृष्ण ने कहा नहीं, इंद्र वर्षा नहीं देता है, इंद्र भी गिरिराज की कृपा से ही बारिश देता है। अगर आप गिरिराज की पूजा करते हो तो इंद्र की पूजा आ जाती है उसमें, क्योंकि गिरिराज सबके नियंत्रक हैं, गिरिराज ने सबको बनाया है। जो गिरिराज की पूजा करता है उसमें सभी देवी देवताओं की पूजा आ जाती है। और गणेश हो, शंकर हो, दुर्गा हो, देवी हो, सरस्वती हो, जो भी है, जितने देवी देवता हैं, सब गिरिराज की पूजा करने से, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी उन सबको भी वैसे ही बनाया है जैसे हम सबको बनाया। हम सबकी जैसे अपनी अपनी ड्यूटी होती है, वैसे उनको भी भौतिक संसार में उनकी एक ड्यूटी बना के दे दी गई है कि भैया आप पानी का वाल खोलोगे, आप अनाज का भंडार खोलोगे, आप सोने का खजाना खोलोगे, हैं, आप सेना संभालोगे। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को अलग अलग प्रकार की ड्यूटी भगवान ने दे रखी है। तो जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं, तो वो सब सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। किसी देवी देवता की हिम्मत नहीं है कि वो क्रोधित हो जाए आपके ऊपर, क्योंकि देवी देवता स्वयं भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा में लगे। तो जब जीव डायरेक्ट भगवान की सेवा करने लग जाता है तो देवी देवता भी उनसे प्रसन्न ही रहते हैं। और देवी देवता जब प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो जीव स्वतः प्रसन्न हो जाता है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। स्वतः इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे काम नाम। अगर आप अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, खुद को ही खुश करना चाहते हैं, तो उसका नाम प्रेम नहीं, उसका नाम काम है, भौतिक काम। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अगर हमारी इच्छा है कृष्ण को प्रसन्न करने की, तो वह प्रेम है, वह कोई कामना नहीं है। कृष्ण को जब हम प्रसन्न करते हैं तो उस स्थिति को प्रेम कहते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो वह काम है, स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है। और निजी स्वार्थ को यहाँ काम बोला गया है। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि 3 वर्ष के थे, उनकी बात नंद महाराज ने बहुत समझाते हुए माना। जब कृष्ण ने इस प्रकार का उपदेश नंद महाराज को, अब 3 साल का बेटा अपने बुजुर्ग जो 9 लाख गायों के मालिक नंद महाराज को उपदेश दिए, और उस उपदेश से उन्होंने अपना मन बदल लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपको जैसी इच्छा वैसे करो। तो उन्होंने सबको आदेश देकर, सभी को आदेश देकर, जिन जिन लोगों ने अपने घरों में जो कुछ भी भगवान के लिए, इंद्र के लिए बनाया था, अब वो सारा कुछ गोवर्धन के लिए डाइवर्ट हो गया, मुड़ गया। गोवर्धन को चढ़ाने की बात हो गई तो सब लोग ने अपना अपना भोजन बना के गोवर्धन की तलहटी जतिपुरा में पहुंच गए, जिसको मुखार बिंदु कहा जाता है। गिरिराज का जो मुख है गोवर्धन में, जतिपुरा में है, उसको मुख कहते हैं। और पूंछ जो है, पुछड़ी, गोवर्धन एक गाय के आकार की है। पूरा गोवर्धन पर्वत, यहाँ तो पर्वत समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है। पर्वत आप लोग देखे हो? कौन कौन देखा है? हाथ उठाएं। पर्वत सब देखे, पहाड़ी एरिया है ये पूरा। अगर
पर्वत देखे हो आप, तो ठीक इसी प्रकार का जो यहाँ ऊंचे पर्वत हैं, ऐसे ही 21 किलोमीटर लंबा, कितना, 21 किलोमीटर लंबा पर्वत, मतलब यहां से लेके बांसवाड़ा तक इतना बड़ा पर्वत है। उसकी परिक्रमा होती है, गिरिराज जी की परिक्रमा जिसको बोलते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा। तो 21 किलो लंबा पर्वत जो है, उसका मुख जतिपुरा में, मुखार बिंद जिसको कहते हैं, वहां पर लाकर सभी ने अपना भोग्य सामग्री रख दिया, जैसे यहाँ रखा हुआ है। तो ये गिरिराज जी अन्न के द्वारा, सीरा के द्वारा, हलवा के द्वारा गिरिराज बनाया गया है, और फिर उनको ये सब सारे भोग अर्पित किए हुए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से वहां पर भोग अर्पित हुआ था। कहां पर? गोवर्धन में। तो अब यह गोवर्धन की पूजा देखकर इंद्र जो है थोड़ा क्रोधित तो हुआ कि हमारी पूजा, आज के दिन हमारी पूजा होनी थी, हर साल इसी दिन हमारा पूजा होता है, आज क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक पूजा का कोई सामग्री नहीं आया, कोई भोग आया नहीं। तो इंद्र क्रोधित हो गया और नीचे देख रहा है तो सारा कुछ गोवर्धन में चल रहा है, वृंदावन वासियों ने सब गोवर्धन में इकट्ठे हुए हैं। तो उसने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी, क्रोधित होके खूब बारिश किया। मतलब ये समझ लीजिए कि इतना बारिश हुआ कि पूरा 100 साल में जितना बारिश होता है उतना बारिश इंद्र ने एक दिन में कर दिया। 100 साल का वर्षा एक दिन में, और वो भी पूरे भारत में जितनी वर्षा होती है वो वर्षा केवल ब्रज में कर दिया, खाली ब्रज क्षेत्र में। तो पूरे ब्रज को डुबाना चाहता था वो। उसे ऐसा लगा कि ये लोग अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ये सब हमसे कुपित नहीं होंगे, हमसे डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं तो भोग चढ़ाएंगे नहीं मुझे, मेरी पूजा करेंगे नहीं। देखिए, डरा धमका के देवता लोग अपनी पूजा करवा रहे हैं लोगों से। तो जो लोग डरवा के अपनी पूजा कराएं, ऐसे व्यक्ति की कभी पूजा नहीं करना। जो प्रेम से कहें कि भैया पूजा प्रेम से, अगर आपको इच्छा हो तो करो, नहीं इच्छा है तो मत करो, ऐसी पूजा स्वीकार कर लेना। कभी पूजा को भार समझ के स्वीकार नहीं करना, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है, प्रेम का विषय है। सबरी का आप लोगों ने सुना होगा, जिसने सबर रखा था कि हो सकता है उसके जो आश्रम में ऋषि मुनि आते थे वो लोग, कोई तार तो नहीं है, भगवान के वस्त्र इस प्रकार के तो नहीं है जो भगवान के शरीर को कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से असुविधा प्रदान कर दें। भक्त इस प्रकार से भगवान के एक एक चीज को चेक करता है। तो ऐसे ही सबरी हर दिन क्या करती थी, राह में झाड़ू लगाती थी कि पता नहीं किस क्षण राम आ जाएंगे, और उस दिन राम ये गंदा रास्ता देख करके कहीं वापस न चले जाए, इस भाव से वो हर दिन अपने रास्ते को साफ करते थे। ये रोज हमारे घर की जो सफाई होती है उसका रीजन यही है। घर द्वार में हम जो रोज झाड़ू मारते हैं उसका रीजन यही है। ठीक है, हम इतनी श्रद्धा हमारी नहीं है कि ठीक है हम थोड़ा आगे बाहर निकल के रास्ता यहाँ तक झाड़ू मार लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ, तो वो सोचते हैं वो मारेगी, वो सोचते हैं रूपा मारेगी, वो बोले चंदा मारेगी, वो बोले सूर्या मारेंगे, तो एक दूसरे का नाम रख के छूट जाते हैं, इसलिए कोई मारता नहीं है, घर साफ करके छोड़ देते हैं। लेकिन पहले लोग रास्तों तक, दूर तक के रास्ते, जहां तक उनका सामर्थ्य होता था, जब तक कि उनका कमर दुखने न लगे तब तक झाड़ू मारते ही रहते थे, मारते ही रहते थे, मारते ही रहते थे। ये शरीर और मन और आत्मा तीनों के लिए है झाड़ू मारना। ये तीनों को तीन त्रिविध कल्याण करने वाला है, तीन विधा से कल्याण करने वाला है। जब हम झाड़ू मारते हैं तो पूरा कमर का एक्सरसाइज हो जाता है। शहर में आज लोग झाड़ू नहीं मारते, सबको कमर का तकलीफ है सभी को, क्योंकि वो नौकर चाकर झाड़ू मारते हैं, वो बेचारे अच्छे हैं, मालिक परेशान हो गए। प्रकार के दर्द हैं उनको। क्यों दर्द हैं?
क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते। भगवान की सेवा के लिए भी एक आदमी रख दिया, चलो बस, क्या तुमको मिलेगा उससे? अरे जब हम श्रद्धा से करते हैं, खुद करते हैं, उसका जो आनंद है, वो आनंद नौकर कर रहा है, उसको आनंद मिल रहा है, वो भक्त बन जाएगा, वो भगवान की शरण चला जाएगा। बाद में फिर वो आपको रखेगा नौकरी के लिए कि चलो तुम नौकर बन जाओ, अब मैं तुम्हारा मालिक बनता हूँ, तुम हमारे। ऐसा है, हम सब कहीं भी लाठी बम्बू डालें, हम लोग से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान पे सब कुछ छोड़ दो, वही आप सबकी लाठी हैं, वही आप सबकी डोरी हैं, वही आप सबके रक्षक हैं, और वही आप सबके सेवक सहायक हैं। जिन जिन लोगों ने भगवान से प्रेम किया है और जिन जिन लोगों ने भगवान पर विश्वास किया है, भगवान ने उनकी रक्षा की है। महाभारत में प्रसंग आता है जब द्यूत कीड़ा का जुआ खेलने का प्रसंग, जिसमें पांडव द्रौपदी को हार जाते हैं। तो उस समय दुशासन द्रौपदी को जबरदस्ती खींचते हुए हस्तिनापुर के राजमहल तक लाता है। और इतना ही नहीं, आप सबको पता है कि वो द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहता था, उसके वस्त्र को निकालना चाहता था पूरे समाज के अंदर। जो कि भीष्म पितामह बैठे हुए थे, वहां पर आचार्य बैठे थे, द्रोणाचार्य, गुरु स्वयं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि दुशासन को बोलने कि ये क्या कर रहे हो तुम। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को युधिष्ठिर हार चुके थे। तो द्रौपदी के मन में ये हुआ कि प्रभु, हमें युधिष्ठिर महाराज हारे हैं, लेकिन मैं तो आपको नहीं हारी हूं। द्रौपदी के मन का भाव देखिए, युधिष्ठिर महाराज हमें जुए में हारे हैं, मैं आपको नहीं हारी हूं, आप हमारे रक्षक हो और हमारी रक्षा करो। और यह कर करके द्रौपदी ने क्या किया मालूम है? अपने दोनों हाथ सभी अपने उठाइए कृष्ण की ओर, और कृष्ण 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 हरे राम। तो उसमें क्या क्या और डालते हो? है गरम मसाला और हाँ लहसुन, धनिया, मिर्ची, प्याज और ठीक है। अब सुनिए, जो लोग भी जो डालते हैं, लेकिन उसमें दो चीज कम कर लेना है, दोनों का पैसा बचा लो अपना। लहसुन और प्याज बंद कर दो डालना। अपनी दिमाग को थोड़ा शांत रखना है, अगर बुद्धि को ठीक रखना है, भगवान में मन लगाना है, शरीर को शुद्ध करना है, शरीर को निरोगी बनाना है, शरीर को स्वच्छ बनाना है, शरीर को हिम्मती बनाना है, ठीक है, और शरीर को निरोगी बनाना है। तो लहसुन और प्याज बाहर निकाल दो, दोनों का खर्चा आपका बच गया। ये दो बचत हो गई आपकी। कितना किलो लगता है महीने में प्याज? आधा किलो है? कितना किलो लगता है? चंदा तुम्हारे यहाँ तुम तो नहीं लेती हो, और दूसरे क्या है नाम तो किसी का मालूम नहीं। कितना किलो प्याज लगता है तुम्हारे यहाँ महीने में? 10 किलो। नहीं खाती हो? वेरी गुड। जो लोग नहीं खाते हैं प्याज और लहसुन, वो समझिए कि उनकी चित्त वृत्ति शांत रहेगी और हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता रहेगा, ठीक है। और जो लोग खाते हैं वो बंद करेंगे तो उनका पैसा बचेगा। दोनों चीजें, प्याज लहसुन महंगा है। सादा भोजन, उच्च विचार, ऊंचा सोचिए और भोजन को सादा रखिए। कम नमक, कम तेल, कम मसाला, ये तीनों भी कम करना है, खत्म नहीं करना है। हटवा नहीं रहा हूं, नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं भैया बिना नमक, बिना तेल, बिना मसाले का खाओ, लेकिन कम। जितना डालते हो उसका आधा कर दो। आप देखो, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन शांत रहेगा और आपके विचार धीरे 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 शुद्ध हो जाएंगे जैसे ही आप यह भोजन करना शुरू करोगे। तो क्योंकि मन का सारा वेग भोजन से उत्पन्न होता है।
इसलिए भोजन चूंकि हमारे नियंत्रण में है, हम ही बनाते हैं उसको। बाकी मन में और क्या क्या विचार कहां कहां से उड़ के आते हैं वो तो हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन खाना चूंकि हम खुद बनाते हैं घर में, खास तौर से माताएं हैं, ये अभी आप सबका स्पेशल क्लास चल रहा है, आप लोग भाई खाली इनका सपोर्ट करिएगा, इन्हीं के लिए क्लास है, माताओं के लिए, क्योंकि पूरे घर को चलाने वाली यही है, पूरा घर इन्हीं के ऊपर आधारित है। अगर ये शुद्ध भोजन बना के देंगी तो उन आदमियों के भी दिमाग ठीक रहेंगे, मारपीट कम पड़ेगी, ठीक है। जो मारपीट ज्यादा पड़ती है वो इसी कारण, ज्यादा तेल मसाला खिलाओ, लहसुन प्याज खिलाती हो, तीखा खिलाती हो, इसलिए जोर से मारते हैं। अगर कम तीखा रहेगा धीरे से हाथ चला के रोक देंगे, ठीक है। ये मनोविज्ञान है, ये साइकोलॉजी है कि जब व्यक्ति तीक्ष्ण खाता है, जब व्यक्ति कठोर खाता है तो उसकी बुद्धि भी तीक्ष्ण और कठोर हो जाती है और वह पापाचारी होता है, तमोगुणी होता है। इसलिए उस गुण को अपने नियंत्रण में रखने के लिए आप लोग कम मसाला, कम तेल, कम नमक करिए और लहसुन प्याज को बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए। इससे आपको सुकून मिलेगा, इससे आपको शांति मिलेगी, इससे आपको आनंद मिलेगा। ये तीन चीज बाहर फेंकोगे, कम करोगे तो आपको सुख, शांति और आनंद मिलेगा। और इतना ही नहीं, जब इस तरह से बिना लहसुन और प्याज के आप रसोई बनाओगे तो वह रसोई शुद्धाति शुद्ध होगी और उसको आप भगवान के सामने, जैसे यहाँ कटोरियों में लगे हुए हैं, वैसे ही जैसे आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो भी बनाते हो, सबसे पहले कटोरी में रख करके भगवान के सामने रख दो, गिरिराज जी के सामने रख दो, घर में कोई फोटो है रख दो, कैलेंडर है उसके सामने रख दो, मूर्ति है उनके सामने रख दो, नहीं कुछ है तो श्रद्धा से जहां मंदिर में पूजा करते हो वहीं कटोरी रख के कि भगवान आप पाओ, आप जीमो। एक वो है ना, गीत है ना, जीमो जीमो रे लाल, क्या है, भगवान को जमाने के लिए बोलते हैं ना, जीम लो। हाँ, जीमो जीमो, अभी ये भजन गवाएंगे जीमने वाला, क्योंकि भगवान जीम रहे हैं। तो ये कार्डलेस दे दो माताएं, थोड़ा एक भजन गाएं, दो देखिए आओ कृष्ण पक्ष में, और उनका सहयोग करिए आप लोग गाने में, जो भी गाते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान जब खाते हैं तो उनका गीत गाना चाहिए, उनका गीत गाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। दो लाइन भी सुनाइए आप, कोई बात नहीं। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल, कार्डलेस को कम करिए। जीमो जीमो तारा प्रेम पुजारी गया तीर दादा, मैं चाचा जाता तो वो यहाँ पर आए दशरथ लाल जी, दशरथ लाल जी श्री श्री नरसिंह देव भगवान की। भगवान नरसिंह जैसे प्रहलाद जी की रक्षा किए वैसे आपकी भी रक्षा करें। डेली आप जो है इनकी पूजा करिए, इनका दर्शन डेली करिए, नरसिंह भगवान। हरे कृष्ण। ओके, चले जाना। हाँ भाई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बस एक सेकंड। जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। जगन्नाथ जी हैं जो रथ यात्रा में पूरे विश्व में रथ पे बैठ के घूमते हैं। यही एक भगवान ऐसे हैं जो घूमते हैं, बाकी मंदिर में बैठ गए एक बार तो बैठ गए, कोई निकलता उकलता नहीं है। बोलते हैं जिसको आना है आओ, लेकिन जगन्नाथ जी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े,
जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी आप इस पे जप करिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। रमेश जी सुथार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगला नाम है देवीलाल जी, नटवर लाल जी, प्रभुलाल जी। हरे कृष्णा। इसमें 108 बार यह महामंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र बोलना है? पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम। इसमें बोलो क्या लिखा है, इसमें बोलो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई भक्त है इच्छुक जो माला लेना चाहते हैं? हाँ, आप कीर्तन करो, कीर्तन चालू रखिए, माला शुरू करो। हरे कृष्णा। माला करना, ठीक है। हरे कृष्णा। एक एक करके आइए। हाँ जी जी, सभी लोग लाइन में आइए, कृपा करके सभी लोग लाइन में आइए। माला करना आपको, ठीक है। तुम करोगी तो आपको अंदर आनंद आएगा और उससे भगवान कल्याण करेगा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग गले में तुलसी की माला पहनना चाहते हैं
उनके लिए तुलसी की माला भी वहाँ पीछे उपलब्ध है। और साथ में पुस्तक भगवत गीता, कृष्णा बुक, वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप सब काउंटर पे कृपया एक चक्कर मारते हुए जाए। हरे कृष्णा। अब आगे आकर के सभी लोग लड्डू गोपाल जी का पास से दर्शन कर सकते हैं। निकट दर्शन, सन्मुख दर्शन। हरे कृष्णा। अब कीर्तन होगा। हरे कृष्णा। हाँ दीदी हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम